अस्सलाम वालेकुम। पीएसएस ट्रेड विद हुज़ैफा में आप सब लोग को खुशामदीद। आज बड़ा हम लोगों ने जबरदस्त सेशन देखा। इंडेक्स का स्टार्ट पहले पॉजिटिव हुआ, फिर हम लोगों ने इंडेक्स को डाउन आते हुए देखा, वहां पे नीचे कंसोलिडेशन हुई, फिर इंडेक्स ने एंड के अंदर फिर जबरदस्त किस्म की हम लोग को बाइंग भी देखने को मिली। फिर जो इंडेक्स ने सुबह वहां से रेजिस्टेंस ली थी 41,620 से, उसको ब्रेक किया और वहां से ऊपर हाई लगते हुए देखा हम लोगों ने। वहां पे वॉल्यूम भी बड़ा जबरदस्त जनरेट होते हुए देखा हम लोगों ने। कल आप लोग के साथ कुछ स्क्रिप्ट डिस्कस भी किए थे, तो वो भी बड़े जबरदस्त हम लोगों ने देखा कि आज परफॉर्म करते हुए नजर आए। ओजीडीसी, पीपीएल, एसएनजीपी वो बड़ा जबरदस्त परफॉर्म करते हुए नजर आए, तो उनको भी डिस्कस करेंगे। वहां पे उसकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमें, तो इंडेक्स को पहले डिस्कस करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग उन स्क्रिप्ट को भी देख लेंगे। इंडेक्स से कल के दिन किस तरह रह सकता है, कहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए और क्या ट्रायल स्टॉप लॉस के साथ चलना चाहिए, तो वो सारी चीजें इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं हम लोग। आज इंडेक्स को हम लोगों ने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म होते हुए देखा। पहले हम लोगों ने देखा कि इंडेक्स 41,620 के करीब गया, वहां से इंडेक्स में रिजेक्शन ली, फिर दोबारा से इंडेक्स ने आज का लो बनाया 41,375 के करीब का, वहां पे लो बनाया। वहां पे हम लोग को कंसोलिडेशन देखने को मिली, फिर इंडेक्स ने दोबारा से एक बुलिश मोमेंटम स्टार्ट किया। तो फिर हम लोगों ने जब देखा कि इंडेक्स ने जो सुबह रेजिस्टेंस ली थी 41,620 के करीब, तो उसको तोड़ते हुए इंडेक्स अपसाइड की तरफ गया और इंडेक्स ने आज का हाई 41,681 के करीब का लगाया है वहां पे। तो वहां पे हम लोगों ने बड़ी जबरदस्त किस्म की बाइंग भी देखी है। जो क्लोजिंग आई है वो 41,667 के ऊपर आई है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 315 पॉइंट प्लस पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम की अगर बात करें ना, तो वॉल्यूम भी हम लोगों ने बड़ा जबरदस्त आज इंक्रीज होते हुए देखे हैं। वॉल्यूम हम लोगों ने आज 81.4 मिलियन वॉल्यूम काम देखा है। कल हम लोगों ने 67.58 मिलियन वॉल्यूम काम देखा था। कल के मुकाबले में अगर देखें ना तो 13.82 मिलियन वॉल्यूम ज्यादा है, और ये परसेंटेज के अंदर देखें ना तो परसेंटेज के अंदर 20.5% यहाँ पे वॉल्यूम हम लोग को इंक्रीज होते हुए नजर आए। अच्छा, जो एंड बात जो नोट करने की है ना वॉल्यूम के अंदर, वो खास ये है कि हम लोग को आखिर के 1.5 घंटे के अंदर बड़े जबरदस्त वॉल्यूम निकलते हुए नजर आए। ठीक है, वॉल्यूम अगर देखें ना तो आखिर में हम लोगों ने 2 से 3 बजे के दरमियान है ना वॉल्यूम 23.325 मिलियन वॉल्यूम काम देखा है, और 3 से 3:30 के दरमियान 22.624 मिलियन वॉल्यूम काम देखा है। तकरीबन देखे ना ये तो 1.5 घंटे के अंदर 45.9 मिलियन वॉल्यूम काम देखा है, तो 46 मिलियन तकरीबन बन जाते हैं ये। और ये देखे ना तो पूरे दिन का तकरीबन टोटल देखे ना हम लोग तो 56.5% यहाँ पे हम लोग को आखिर में 1.5 घंटे के अंदर वॉल्यूम निकलते हुए नजर आए। यहाँ पे बड़ी जबरदस्त किस्म की बाइंग भी देखने को मिली है, लेकिन आखिर के 15 मिनट के अंदर थोड़ा सा देखने को मिला कि यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग हुई है, तो वो चीजें आगे डिस्कस करेंगे। वहाँ पे किस तरह से स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमें, वहाँ पे भी तकरीबन कोई आखिर के 15 मिनट के अंदर 12 मिलियन के करीब का वॉल्यूम का हम लोगों ने काम देखा था, तो वो उसको चीजें आगे चार्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं आप लोग के साथ। अच्छा, तो अगर चार्ट के ऊपर चीजें डिस्कस करें ना हम लोग, तो चार्ट के ऊपर कल के सेशन के अंदर आप लोग के साथ डिस्कस किया था कि इंडेक्स की रेजिस्टेंस 41,580 600 के करीब एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, 550 से ऊपर इंडेक्स को यहाँ से ऊपर होल्ड करना होगा। अगर चीजें यहाँ से ऊपर होल्ड करती है तो फिर हम लोग इंडेक्स को पता 41,800 जाता हुआ देखेंगे। तो आज हम जरा इंडेक्स की क्लोजिंग उस रेजिस्टेंस से ऊपर हो गई है, इंडेक्स की क्लोजिंग 41,600 से ऊपर हुई। तो यहाँ पे अगर चेक करें ना हम लोग, तो यहाँ पे इंडेक्स ने जो रेजिस्टेंस देखने को मिल रही थी ना फर्स्ट सुबह, तो इंडेक्स ने यहाँ से रिजेक्शन ली 41,620 के करीब यहाँ पे आया इंडेक्स। ठीक है, अपसाइड ओपन गैप देखा था हम लोगों ने इंडेक्स का, फिर यहाँ से देखा कि यहाँ पे हम लोग को थोड़ी सी रिजेक्शन देखने को मिली, इंडेक्स यहाँ पे नीचे आया। लेकिन जब वॉल्यूम जो आखिर के 1.5 घंटे के अंदर वॉल्यूम क्या देखे ना हम लोग, तो वो यहाँ पे हम लोग को वो निकलते हुए नजर आया। ठीक है, 2 से 3 के दरमियान और 3 से 3:30 के दरमियान यहाँ पे इन दो कैंडल के ऊपर वॉल्यूम हम लोग को बड़ा जबरदस्त किस्म का निकलते हुए नजर आया है। अब इंडेक्स ने इस रेजिस्टेंस को तो तोड़ दिया, लेकिन अगर यहाँ पे देखें ना तो यहाँ पे ये एक सेकंड रेजिस्टेंस भी बनती हुई नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ पे अगर सेकंड रेजिस्टेंस भी बनती हुई नजर आ रही है, उसका हाई देखें ना तो 41,720 740 के करीब लगता हुआ नजर आ रहा है, और इंडेक्स की क्लोजिंग 41,638 के ऊपर हुई है। यानी यहाँ से 100 पॉइंट अगर हम लोग ऐड कर लेना 100 पॉइंट, तो यहाँ पे कल के दिन अगर सुबह इंडेक्स स्टार्ट पॉजिटिव लेता है और 41,720 740 करीब जाता है, तो यहाँ पे देखना होगा कि किस तरह की सिचुएशन बनती है यहाँ पे। क्योंकि अगर चीजें हम लोग देखें ना यहाँ पे, ठीक है, ये चीज देखें आप लोग तो यहाँ पे, ठीक है, वॉल्यूम को देखें तो ये आखिर के 1.5 घंटे के अंदर बड़ा जबरदस्त वॉल्यूम तो निकलते हुए नजर आया हम लोग को। लेकिन आखिर के 15 मिनट के अंदर हम लोग चेक करें ना यहाँ पे, तो 15 मिनट के अंदर थोड़ी सी यहाँ पे हम लोग को हायर वॉल्यूम निकलते हुए भी नजर आए। ठीक है, ये आखिर के 15 मिनट के अंदर आप लोग देखें। ठीक है, ये जो कैंडल बनी है इस कैंडल को आप लोग चेक करें जरा, तो ये देखें ना तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हायर वॉल्यूम भी निकलते हुए नजर आए। यहाँ पे 12-13 मिलियन वॉल्यूम करीब का काम हुआ, और ये इन्वर्टेड हैमर भी कैंडल बनते हुए नजर आई है हमें।
ठीक है, लॉन्ग अपर वीक भी है। यहाँ पे ऐसा लगा है कि यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग हुई है। यहाँ पे स्मार्ट मनी ने यहाँ पे थोड़ा सा माल डंप किया है। तो चीजें यहाँ पे देखनी होगी कि कल सुबह इंडेक्स 41,720 740 को होल्ड कर पाता है या नहीं कर पाता। अगर चीजें 41,720 740 के ऊपर आवरली बेसिस के ऊपर रहती है तो फिर चीजें यहाँ पे देखना होगा कि 41,850 960 को इंडेक्स किस इस रेजिस्टेंस को किस तरह से लेता है। यहाँ पे हम लोग को एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलती है क्योंकि या नहीं, यहाँ पे हम लोग को एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलती है या नहीं, क्योंकि लास्ट वीक हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे जबरदस्त किस्म की एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली थी। 41,850 के करीब इंडेक्स गया था और वहां पे हम लोग को एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली थी और इंडेक्स यहाँ पे 41,250 के करीब आया था। तो चीजें इस रेजिस्टेंस को लेवल को अबूर करती है, 41,800 से ऊपर इंडेक्स होल्ड करता है तो फिर हम लोग इंडेक्स को फर्दर 42,200 के करीब जाता हुआ देखेंगे, जो इंडेक्स की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वीकली बेसिस के ऊपर। तो चीजें यही चीज डिस्कस की थी आप लोग के साथ कि वीकली बेसिस के ऊपर यही चीजें डिस्कस की थी आप लोग के साथ कि इंडेक्स 41,800 से ऊपर होल्ड करेगा तो फिर इंडेक्स 42,200 300 के करीब जाता हुआ हम लोग को नजर आएगा और 41,800 से ऊपर हम लोग को वॉल्यूम भी निकलते हुए नजर आएंगे। तो चीजें अब देखनी होगी कि इंडेक्स इस रेजिस्टेंस को किस तरह से लेता है। अभी चीजें अगर यहाँ से देखें, अगर हम लोग यहाँ पे इंडेक्स आता है 41,800 के करीब 960 के करीब रेजिस्टेंस लेता है तो फिर हम लोग को प्रॉफिट टेकिंग ट्रायल स्टॉप लॉस के साथ भी चलना चाहिए। लेकिन अगर चीजें यहीं से सुबह 41,720 740 के दरमियान यहाँ पे रेजिस्टेंस लेती है ना तो फिर हमें प्रॉफिट लाजमी बुक करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे फिर कुछ कैश ऑन हैंड भी रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर जो 15 मिनट की कैंडल के ऊपर बताया बनता हुआ नजर आ रहा है ना हमें, अगर चीजें सुबह यहाँ पे कंफर्मेशन हो जाएगी हाँ यार यहाँ पे एग्रेसिव कोई स्मार्ट मनी ने यहाँ पे कोई प्रॉफिट टेकिंग की है, अगर चीजें यहाँ पे 41,720 740 से ऊपर यहाँ पे आके रिजेक्शन लेती है तो फिर हमें कुछ प्रॉफिट टेकिंग तो लाजमी करनी है और कुछ कैश ऑन हैंड भी रखना है दोबारा डिप के लिए। तो स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए कि चीजें यहाँ पे 41,800 से ऊपर होल्ड करती है तो फिर हम लोग को अगला राउंड देखने को मिलेगा 42,200 के करीब जाता हुआ। और चीजें कल के दिन की सपोर्ट की बात करें ना तो कल के दिन की सपोर्ट एक अच्छी नजर आ रही है। अगर चीजें यहाँ से कल के दिन की जो अच्छी सपोर्ट देखने को मिल सकती है ना वो 41,550 देखने को मिल सकती है। अगर चीजें 41,550 से नीचे वर्ल्डली बेसिस के ऊपर रहती है तो फिर हम लोग को इंडेक्स 41,400 और फिर आहिस्ता आहिस्ता 41,300 250 तक आता हुआ यहाँ पे देखने को मिलेगा। कल जिस तरह आप लोग के साथ डिस्कस किया था, कुछ स्क्रिप्ट डिस्कस किए थे, इसके अंदर ओजीडीसी पीपीएल और एसएनजीपी भी शामिल थे तो वो बड़ा आज जबरदस्त परफॉर्म करते हुए नजर आए। ठीक है, तो उनके अंदर तकरीबन देखे तो 5 से 6% का प्रॉफिट हम लोग को आज देखने को मिला है। एसएनजीपी पीपीएल तो एसएनजीपी को देखें ना हम लोग तो वो ओपनिंग ही बड़ा जबरदस्त हुआ था, वहां पे हम लोगों ने गैप के साथ ओपनिंग देखी थी। ठीक है, तो उसके अंदर बड़ी जबरदस्त किस्म की बाइंग भी देखने को मिली। अब चीजें वहां पे देखनी होगी कि वो एसएनजीपी है ना सुई नॉर्दर्न 4360 या 4380 से ऊपर यहाँ पे इसकी एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर अगर यहाँ से ऊपर रहता है तो फिर हम लोग को नेक्स्ट राउंड चलता हुआ नजर आएगा एसएनजीपी का। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से रेजिस्टेंस देखने को मिलती है ना तो फिर हम लोग को लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए और दोबारा डिप का वेट करना चाहिए। इसी तरह पीपीएल और ओजीडीसी को भी देखें ना तो वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर ओवरबॉट कंडीशन के अंदर जा चुके हैं तो ऊपर की तरफ इंडेक्स ऊपर की तरफ अगर ये जाते हैं ठीक है कल फजर तो वहां पे प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करनी चाहिए और ट्रायल स्टॉप लॉस के साथ चलना चाहिए। बाकी अगर ये पीपीएल 60 से नीचे अगर दोबारा जाता है तो 60 ट्रायल स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, बाकी आप लोग अपने रिस्क एटीट्यूड के मुताबिक अपना ट्रायल स्टॉप लॉस सेट कर लें। अगर 60 से नीचे जाता है तो फिर हम लोग को दोबारा से ये डिप के ऊपर बाइंग का मौका मिलेगा और ओजीडीसी भी इसी तरह 57 से नीचे जाता है तो फिर दोबारा से हम लोग को यहाँ पे डिप के ऊपर बाइंग का मौका मिलेगा। आप लोग को वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज।